तो सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। आई होप आप लोग इसका इंप्लीमेंट करोगे। अगर आपने इसका इंप्लीमेंट नहीं करा तो इसके नुकसान आपको ही झेलने को मिलेंगे। ठीक है, हम लोगों का इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता है कि काफी समय से आपकी एक मांग चल रही थी, जो बीपीएससी के टीआरई के जो आपके फॉर्म निकलते हैं टीचिंग एग्जाम के, उसमें जब आपका टीआरई फर्स्ट और सेकंड की जब आपका रिजल्ट आया था, ठीक है, उस टाइम पर मल्टीपल रिजल्ट दे दिए गए थे। एक कैंडिडेट को मल्टीपल रिजल्ट दे दिए थे, यानी फर्स्ट से लेकर 12 तक की जितनी भी आपकी पोस्ट होती है, तो एक कैंडिडेट का एक से ज्यादा जगह पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। चाहिए उसको एक सीट, लेकिन उसको मिल जाती है कई सारी सीट। ठीक है, कई सिलेक्शन उसको मिल जाते हैं, तो एक के अलावा बाकी जितना सिलेक्शन हो जाता है वो सब वेस्ट हो जाता है। वो कम से कम दूसरे बच्चों को दिया जाए। ठीक है, वो कम से कम दूसरे बच्चों को, जो भी अपना योग्य बच्चा है उसको या यहाँ पर वो दिया जाए। ठीक है, वो सीट वेस्ट हो जाती है। तो वो सीट वेस्ट ना हो, वो बाकी दूसरे बच्चों को यहाँ पर मिले, उसी के लिए काफी समय से एक मांग चल रही थी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, कि जिस भी बच्चे का रिजल्ट आता है तो उस एक कैंडिडेट को एक रिजल्ट यहां पर दिया जाना चाहिए, मल्टीपल रिजल्ट नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी जगह दूसरे बच्चों को यह हक यहां पर मिलना चाहिए। इसके लिए अगर मैं बात करूं, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई जब आपकी काउंसलिंग होती है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब आपकी काउंसलिंग होती है, वो काउंसलिंग रिजल्ट से पहले करा ली जाए। अब आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट आने वाला है, और टीआरई थर्ड के रिजल्ट में भी अगर ये वाली चीज नहीं हुई, फिर यहां पर सीटें खराब हो जाएगी। तो टीआरई जो थर्ड का जैसे भी आपका रिजल्ट आने वाला है, या आगे भी टीआरई फोर्थ फिफ्थ जो भी रिजल्ट आएंगे, ठीक है, तो जैसे टीआरई थर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो भाई जब रिजल्ट आएगा तो उससे पहले काउंसलिंग का प्रोसेस निपटा लीजिए। काउंसलिंग में आपको पता लग जाएगा कि एक कैंडिडेट का कितनी पोस्ट पर सिलेक्शन हो रहा है, फिर उससे अपनी एक पोस्ट उसको यहां पर दी जाए, और बाकी की जितनी पोस्ट है वो अपने बाकी बच्चों के लिए यहां पर सुरक्षित कर दी जाए। तो इसलिए काउंसलिंग को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, आप लोगों की तरफ से इसकी काफी मांग उठ रही थी, ये यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए। कुछ नकलखोर भी रहते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो गलत तरीके से मतलब इन प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं, और आपने देखा भी है टीआरई फर्स्ट और सेकंड के अंदर कितने मतलब इस प्रकार के जो धांधलेबाज लोग थे उनको निकाला गया जॉब से। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाएगा, यहाँ पर पता चल जाएगा कि एक कैंडिडेट को कौन सी पोस्ट चाहिए, और दूसरा जो इस तरीके के लोग होते हैं जो अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं, वो भी यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसको पहले कर देंगे तो ये हो जाएगा, इतना कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब आपने पूरे बिहार के अंदर इतनी व्यापक मात्रा पर वैकेंसी निकाली है, पूरे देश के अंदर बिहार का नाम इसमें चल रहा है वैकेंसी के मामले में, कोई आसपास भी नहीं है। ठीक है, और बहुत जल्दी पेपर को भी कंडक्ट यहाँ पर करा रहा है, तो इस प्रक्रिया को करवाने में क्या दिक्कत है? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से भी कि आप इसके बारे में संज्ञान ले, और जो बच्चों का हक है वो यहाँ पर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये वैलिड बात है, और कोई ऐसी बात नहीं, कोई हवा में भी बात है। ठीक है, इसके बारे में आपने पहले भी कहा हुआ है, तो ये भी नहीं कि बच्चों के माइंड में ये चीज अपने आप ही आ गई हो, या हम टीचर्स ने यहाँ पर इसको डाल दियो, ये आपने पहले भी कहा हुआ है इस बात को। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराइए। मेरे पास जब ये इन्फॉर्मेशन आई थी, तो मैंने कल ही इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, और मैंने ट्विटर पर ये कहा था टेलीग्राम चैनल पर डालते हुए कि भाई मैं इसको ट्वीट भी करा रहा हूं, एक ट्विटर पर भी इस ट्रेंड को चलाइए। आप लोग आज बीपीएससी जा रहे हो, ठीक है, बीपीएससी आज आप लोग जा रहे हो, ठीक, 11:30 बजे के आसपास, अभी 11:30 बज रहे हैं, आई थिंक आप लोग वहां पर पहुंच गए हो। प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोग बीपीएससी के सामने जा रहे हो, वहां पर अपनी मांगों को रख रहे हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से रखना। कुछ भी अगर आपने अहिंसा दिखाई, प्रशासन आपके खिलाफ हो जाएगा, कोई टीचर भी आपके साथ नहीं आएगा। अपनी ईमानदारी से, तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर अपने आयोग के सामने रखना। ठीक है, और मुझे ऐसा उम्मीद है अगर आपने सही संख्या के साथ इस बात को अपनी जेन्युइन तरीके से पूछा है, तो इस पर उनको कुछ ना कुछ डिसीजन यहाँ पर लेना भी पड़ेगा। और देखिए, ये सिर्फ आपके बिहार वाले बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपके बिहार वाले बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं है, जो आपका अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है, ठीक है, जो आपके अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है, भाई मान लीजिए आप लोग नहीं जा सकते, आज बीपीएससी में नहीं जा सकते आप लोग, तो कम से कम ट्विटर पर ट्वीट तो कर सकते हो आप लोग, इतना तो आप लोग कर सकते हो। क्योंकि अगर वैकेंसी बिहार के अंदर निकल रही है और बिहार आपको अन्य राज्यों को भी मौका दे रहा है, तो कम से कम आप ट्वीट कर सकते हो अपने घर से बैठकर, या बिहार के अंदर भी जो बच्चे बीपीएससी नहीं जा पा रहे हैं, तो कम से कम आप भी ट्वीट कर सकते हो। जो जा रहे हैं वो अपना जाइए, अच्छी संख्या में जाइए, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को रखिए, आयोग को अपने पॉइंट यहाँ पर गिनवाइए। और जो नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा अदर स्टेट के कैंडिडेट है, तो भाई ट्विटर पर इसको ट्रेंड कराओ। मैंने कल ये ट्वीट करा था, #1_candidate_1_result, यानी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, हैश पहले लगा देना वन, फिर अंडरस्कोर, फिर कैंडिडेट, फिर अंडरस्कोर, फिर वन, फिर अंडरस्कोर, फिर रिजल्ट।
इसको यार ट्विटर पर ट्रेंड कराइए, क्योंकि भाई ये आपका हक है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत तरीके से कोई चीज यहाँ पर मांगी जा रही है। एक प्रक्रिया चल रही है, अगर उसमें लग रहा है कि सुधार, उसमें संशोधन की, सुधार की जरूरत है, तो क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर होना चाहिए। आप लोग अपने बीपीएससी के अपने कार्यालय यहाँ पर जा रहे हो, अपनी बातों को शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर पूछाइए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। और जो तैयारी फर्स्ट और सेकंड में जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे यहाँ पर, वो मल्टीपल रिजल्ट तैयारी थर्ड में ना आए, तैयारी फोर्थ फिफ्थ, ये प्रक्रिया आगे तक ना चले, ताकि अन्य योग्य बच्चों को भी वो सीट यहाँ पर दी जा सके, वो सीट बेकार ना हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक जेन्युइन मांग है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये बच्चों का ये हक ही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भाई मेरा तो, मैंने भी पहले ही से कहता रहा हूँ भाई, मेरा तो पहले से इसके अंदर सपोर्ट है, ठीक है। और अगर मतलब अगर आप लोग बीपीएससी नहीं जा पा रहे तो ट्विटर पर ट्रेंड करिए, और जो बच्चे बीपीएससी जा रहे हैं तो प्लीज अपना शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर कहना, और सही तरीके से आप अपने आंकड़े पेश करोगे तो आयोग इसको पर मानेगा, ठीक है। और अगर नहीं मानता है तो फिर हम अपनी मांग को दोबारा आपके आगे तक, ठीक है, सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे। तो इसको मतलब रुकना नहीं चाहिए, ये एक जेन्युइन मांग है, मतलब ठीक है, ये चीज यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए। और बाकी जितना एफर्ट हम लोगों को लगाना है, आप लोगों को लगाना है, हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। और मुझे ऐसा उम्मीद है अगर सही एफर्ट लगे तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ सकती है पॉजिटिव न्यूज, ठीक है।